वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। माफ़ी चाहिए वीडियो लेट हो गई, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, वीडियो बार बार स्टॉप हो रही थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। बच्चों टाइटल है आज का सडन डेथ। ये जो एडिटोरियल है ये किस पर बेस है मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आईपीएल को अचानक से बंद कर दिया गया है, इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। क्यों बंद कर दिया गया? इन्होंने बहुत कहा कि हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स रखे हैं, हम नेताओं की तरह रैली नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोरोना आ ही नहीं सकता। पर कई प्लेयर्स को हो चुका है। बालाजी को हो गया है जो चेन्नई के बॉलिंग कोच हैं, मिश्रा जी हैं, कईयों को हो चुका है। मतलब ठीक है, रिद्धिमान शाह एक प्लेयर हैं, उनको भी हो चुका है। तो इसी पर बेस ये एडिटोरियल कैसे ये बंद करा, क्या क्या इनमें रूल्स थे, फिर भी ये बंद करना पड़ा। तो इसे हम डिटेल में आज करेंगे और बहुत से अच्छे वर्ड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ओमिनस वर्ड मिलेगा, टेनस वर्ड मिलेगा, ठीक है, अर्डुअस मिलेगा। तो कई वर्ड है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसे हम अच्छे से करेंगे डिटेल में। तो अगर बच्चे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी इससे मोटिवेशन बनती है और हम डेली आपके लिए इस तरह वोकैब ला सकते हैं, इसे बनवा सकते हैं इस तरह से पीडीएफ ये, ठीक है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सभी, ठीक है। ग्रामर का कोर्स है और यहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए करें स्टार्ट। चलो, सडन डेथ, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कोई मर गया है अचानक से, ऐसा नहीं है। सडन डेथ अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक ये मेथड होता है डिसाइड करने का, ए मेथड ऑफ डिसाइडिंग हु विल विन अ गेम व्हेन द स्कोर फॉर ईच टीम इज इक्वल। मतलब कई बार क्या होता है, दोनों टीम के क्या होते हैं, स्कोर बराबर होते हैं, ठीक है, स्कोर होते हैं बराबर। तो अब आपको कैसे जिताना होता है, डेकवर्थ लुईस मेथड होता है, कई तरह के मेथड होते हैं, इसे कहते हैं सडन डेथ। दोनों टीम बराबर पे आ गई, अब कैसे जिताएं, कौन सी टीम जीते, कुछ इनके क्राइटेरियाज होते हैं। तो उसी ने इसको एकदम से कंपैरिजन करके टाइटल बनाने का एक अलग ही तरीका रहता है एडिटर का। तो इसने सडन डेथ बोल दिया। सडन डेथ मतलब अचानक से आईपीएल क्या हो गया, रुक गया। और अचानक से ये एक तरह से उनका गेम का रूल भी होता है, जब दो टीम बराबर ही खेल देती हैं, इसने भी 200 रन बनाए, इन्होंने भी 200, अब कैसे कौन जीतेगा। तो ये उस रूल को कहते हैं सडन डेथ। चलिए स्टार्ट करें। ऑन आईपीएल 2021 इस पर बेस है, जो अभी इसे रोक दिया गया है कोरोना होने के कारण, ठीक है, कई प्लेयर्स को। द आईपीएल दिस ईयर वाज अ रिस्की प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक आइडिया, एक सजेशन, एक प्लान, एक रिस्की प्लान था। एंड अ ब्रीच ऑफ द बायो बबल वाज ऑलवेज पॉसिबल। और जो बायो बबल की इन्होंने मतलब बहुत तारीफ की थी अपनी, इसका ब्रीच होना, ब्रेक होना, ब्रीच का मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन का ब्रेक कर देना, टूट जाना, ठीक है, ये तो पॉसिबल था ही हमेशा। अब बायो बबल क्या है? बायो बबल देखो क्या है, न्यूजीलैंड में भी कुछ सोशल बबल का एक क्राइटेरिया है। सोशल बबल का मतलब यूँ होता है कोई 4 जने हैं, आपको यूँ नहीं है पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया जाए, आप अपने ग्रुप में मेंबर्स बना लो कि हम 4 जने हैं, ये इनको कोरोना नहीं है, हम इन्हीं से मिलेंगे हमेशा और किसी से नहीं मिलेंगे। इसे सोशल बबल कहते हैं। बायो बबल का मतलब है क्रिकेट का, जब ये ग्राउंड में प्लेयर्स थे तो इन्हें कह दिया गया आप यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, ना किसी रेस्टोरेंट में, ना किसी चीज़ से, डॉक्टर भी आपका चेकअप करने के लिए यहीं आएंगे, आप बाहर नहीं निकलोगे इस एरिया से। इन्हें एक तरह से लॉक कर दिया गया था सभी प्लेयर्स को, ठीक है। इनका इलाज भी वहीं होता था, सब वहीं होता था, कोई भी डॉक्टर चेकअप है, कुछ खाना पीना है, सब यहीं पर, कहीं घूमना नहीं दिया जाता था इनको रेस्टोरेंट वगैरह में। इसे कहा इन्होंने बायो बबल। ना पब्लिक बैठती थी टीवी पे देखो, ना कोई मीडिया थी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इन्होंने कहा बायो बबल है, हम तो पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कोरोना आ ही नहीं सकता, बट आ गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसका टूटना तो तय था, ये जो बायो बबल इन्होंने बनाया था। बबल इस तरह से कि यहाँ कैद कर दिया सबको। द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जिसे कहते हैं, सस्पेंशन इफेक्टिव फ्रॉम ट्यूसडे वाज एन इनएविटेबल फुल स्टॉप। तो कह रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग का ये जो सस्पेंशन हुआ है, रुकना, रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, रुक गया, इफेक्टिव फ्रॉम ट्यूसडे, जो ट्यूसडे से शुरू हुआ, वाज एन इनएविटेबल फुल स्टॉप, ये बहुत जरूरी, इनएविटेबल, नेसेसरी, विच कांट बी अवॉइडेड, ठीक है, जिसे रोका ही नहीं जा सकता। एक इनएविटेबल फुल स्टॉप था, नेसेसरी फुल स्टॉप था, जरूरी था। क्या कंसीडर करते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए? इंडियाज कॉन्टिन्यूड ट्रोमा विद कोविड-19, जो इंडिया का लगातार बना हुआ है ट्रोमा। ट्रोमा का मतलब बड़ा ही सीवियर शौक लग जाना, आपको बड़े बुरा एक्सपीरियंस, ठीक है, विद कोविड-19 एंड द ब्रीच, ठीक है, जो क्योंकि क्या ध्यान में रखते हुए, इंडिया का ये जो कॉन्टिन्यूड ट्रोमा चल रहा है कोविड-19 से, एंड द ब्रीच ऑफ द टूर्नामेंट्स मच वांटेड बायो बबल,
और क्या कहते हैं क्यों ये रोका गया, एक तो ये बात बोल दी और क्या बोल दिया, क्योंकि टूर्नामेंट का ये जो बायो बबल को बहुत ज़्यादा वांटेड किया गया था ना, इसका ब्रीच होने के कारण, ब्रीच मतलब ब्रेक, वांटेड का मतलब आप सीख लो अच्छे से, वांटेड का मतलब होता है जिसको आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, हमारा तो ऐसा बायो बबल है, यहाँ तो कोरोना आ ही नहीं सकता, वो अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर देना। इंग्लिश में अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यूँ कह सकते हो बोस्ट ऑफ, मीन्स दैट पीपल प्रेज इट मोर देन इट डिज़र्व्स, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, इतना तो रीजनेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था हमारा तो बायो बबल के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, हम तो किसी को ना बाहर जाने देते हैं ना अंदर आने देते हैं, ये सब कह रहे हैं, जो किसी को ज़रूरत की चीज़ें आ जाएंगी पर आप बाहर नहीं जाओगे, इन्होंने ये कहा। अनटिल द एमरजेंस ऑफ द कोविड पॉजिटिव रिजल्ट, जब तक कि एमरजेंस का मतलब सामने निकल कर आना, नहीं आया कोविड पॉजिटिव रिजल्ट किसके, KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की जो टीम है वहाँ के एक प्लेयर हैं संदीप वॉरियर एंड वरुण चक्रवर्ती। सनराइजर्स हैदराबाद के हैं रिद्धिमान शाह, और दिल्ली कैपिटल के अमित मिश्रा बोल रहे हैं, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग बॉलिंग कोच एल बालाजी, उनको हो गया, एंड अ मेंबर ऑफ द स्क्वाड लॉजिस्टिक स्टाफ। स्क्वाड क्या होता है, स्क्वाड क्या हो, स्क्वाड का मतलब मिलिट्री स्क्वाड नहीं सुना है, स्मॉल ग्रुप इंगेज इन कॉमन एफर्ट, ऐसा ग्रुप जो सेम काम करता है। लॉजिस्टिक स्टाफ, लॉजिस्टिक का मीनिंग सीख लो, कभी भी यूज हो सकता है। लॉजिस्टिक किसी कंपनी की लॉजिस्टिक क्या होती है, लॉजिस्टिक कोई सामान पैक होने से लेकर उसको आगे तक एग्जीक्यूट करवाना, प्लानिंग करना, पहुंचाना आगे तक, ये सब क्या होता है, लॉजिस्टिक में आता है। प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, इधर से उधर सामान ले जाना, जो ये काम करता है, ठीक है। उन स्टाफ को जिसने मैच ऑर्गेनाइज किया, लोगों तक पहुंचाना है, जो भी है, ठीक है, उनके स्टाफ को हो गया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे BCCI कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वाज इन डिनाइल मोड। तो ये क्या था, जब तक कि ये नहीं हो गया, अनटिल था ना, जब तक कि ये नहीं आ गए कोविड पॉजिटिव, तब तक ये क्या था, एक डिनाइल मोड में थे। डिनाइल मोड वो मोड होता है रिफ्यूज टू एग्री, मतलब मानते ही नहीं है कि भाई कुछ नहीं होना, नहीं आना यहाँ कोरोना। फर्मली बिलीविंग, फर्मली मतलब दृढ़ता से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से बिलीव करते थे। फर्मली बिलीविंग डैट, क्या बिलीव किया इन्होंने, इट्स बायो बबल, फर्मली बिलीविंग डैट, बिलीविंग यहाँ पे पार्टिसिपल माना जाएगा, इट्स बायो बबल प्रोटोकॉल्स कांट बी ब्रीच्ड, इसके जो बायो बबल के सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स हैं, इन्हें तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, कांट बी ब्रीच्ड, हमने तो ऐसे बनाए हैं। BCCI ऑफिशियल्स आल्सो इंसिस्टेड का मतलब टू से फर्मली विद डिटर्मिनेशन, बार बार कहना, टू से फर्मली दैट द लीग इज नॉट अ सुपर स्प्रेडर, की लीग जो है एक सुपर स्प्रेडर नहीं है, लाइक इलेक्शन रैलीज, इससे ये नहीं है कि हर एक जगह फैल जाएगा जैसे इलेक्शन रैलीज में हो रहा है। और अदर परमिटेड एक्टिविटीज, और भी जो आपने परमिट कर रखी है एक्टिविटी, जहाँ पर क्राउड्स वर अलाउड टू असेंबल, जहाँ क्राउड को इकट्ठा होने दिया जाता है, असेंबल का मतलब गैदर, कि हम तो ऐसे करते नहीं है, तुम आज तरह रैलीज वगैरह कर रहे हो, तुम क्राउड्स को इकट्ठा कर रहे हो जहाँ होना नहीं चाहिए, हमारा ऐसा नहीं है, इन्होंने ऐसे कहा। डैट बोथ फैंस एंड द मीडिया वर केप्ट अवे फ्रॉम द वेन्यू, डैट तब लगाया जाता है जब ये कंजंक्शन का काम करता है और ये पूरी लाइन ही सब्जेक्ट होती है और ये इसकी वर्ब होती है, पूरी लाइन सब्जेक्ट है। बोथ फैंस एंड द मीडिया वर केप्ट अवे फ्रॉम द वेन्यू, वेन्यू का मतलब जहाँ मैच हो रहा है, जहाँ पर दोनों को दूर रखा गया, ना फैन ना मीडिया। वाज साइटेड एज एन एग्जाम्पल, साइटेड का मतलब कोट, किसी चीज़ को मेंशन करना उदाहरण देकर, साइटेड का मतलब कोट करके किसी चीज़ से कुछ एग्जाम्पल देना, उधार इंडिकेट, मतलब यूँ कह सकते हो आपने कोई चीज़ पढ़ी और उसका हवाला दे के बात कर दी, ठीक है। तो वाज साइटेड एज एन, तो हमने कहा ना तो हम फैन को आने देते ना मीडिया को आने देते, मीडिया चैनल्स को, तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहा दूर रखा जाता है वेन्यू से। वाज साइटेड एज एन, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की तरह पर कोट किया गया, मेंशन किया गया, ऑफ हाउ स्ट्रिक्ट द IPL मैनेजमेंट वाज विद रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसिंग, कि कैसे स्ट्रिक्ट है IPL की मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू, रिलेटेड टू सोशल डिस्टेंसेस, किससे संबंध से, हम तो बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं, ये इन्होंने कहा। बिसाइड्स यहाँ एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है इसके अलावा, ये तो है इसके अलावा। द कॉन्स्टेंट टेस्टिंग ऑफ एवरीवन, क्या है इसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टेंट टेस्टिंग कर रहे हैं हम हर एक की, इन द बबल वाज सीन एज अनदर फेल सेफ मेथड टू इंश्योर, कह रहे हैं इसके अलावा जो ये कॉन्स्टेंट टेस्टिंग की है इन्होंने हर एक की बबल में, जो भी उस ग्रुप में लोग रह रहे हैं सारे प्लेयर्स वगैरह, वाह देखा गया एक अनदर फेल सेफ मेथड
टू इंश्योर, ये गारंटी दिलवाने के लिए, इंश्योर का मतलब गारंटी के लिए, दैट द लीग डिडंट टर्न इनटू ए कोरोना वायरस हॉटस्पॉट, ये दोबारा से एक फेल सेफ मेथड सिद्ध हुआ, ये सुनिश्चित कराने के लिए, ये गारंटी देने के लिए लोगों की कि लीग जो है ये कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट नहीं बनेगी। हॉटस्पॉट एरियाज वो होते हैं जहाँ पे मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट में वायरस हो, ठीक है, या कोई वायलेंस हो, कोई भी जो मेन एरिया होते हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब ये वो फैल रहा है, जैसे महाराष्ट्र को कहेंगे तो हॉटस्पॉट बन गया कोरोना वायरस का, दिल्ली को कह देंगे। तो इन्होंने कहा ये दोबारा से एक सेफ मेथड हो गया, जो कह रहे हैं हम तो कांस्टेंट टेस्टिंग करते थे सबकी, बट बिफोर द फाइनल डिनो, इसको क्या बोलोगे आप, देखो इसमें बोलने का तरीका सीख लो, इसे हम यूँ बोलते हैं डिनूमा, ठीक है, डिनूमा, ये पूरा नहीं बोलता मेंट वगैरह, डिनूमा इसकी ये होती है प्रोनाउंसिएशन। बट बिफोर द फाइनल डिनूमा व्हाट जार्ड वाज द टोन डीफनेस, कह रहे हैं बट बिफोर द फाइनल डिनूमा, कह रहे हैं फाइनल डिनूमा से पहले, डिनूमा का मतलब क्या होता है, डिनूमा का मतलब यूं कह लो एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ सिचुएशन, बिल्कुल प्ले का एंड होने वाला हो किसी का, ठीक है, तो कह रहे हैं फाइनल डिनूमा से पहले वट जार्ड वाज द टोन डिफनेस, तो जो सबसे ज़्यादा शौक करने वाली, बस जार्ड का मतलब जार नहीं होता जिसमें पानी लेके आप यूं हिलाते हो चीनी मिल जाए, जार का मतलब ये होता है सडन अनप्लीजेंट शेक मूवमेंट, जो अनप्लीजेंट जो चीज़ थी ना फाइनल प्ले से पहले, ठीक है, बिफोर के बाद जो लाइन होती है वो बाद में होती है, और जो उससे पहले होनी होती है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो डॉक्टर बाद में आता है, पेशेंट पहले मर जाता है, तो ये बिफोर के बाद वाली लाइन तो बाद में होनी है, अभी प्ले होना है एंड। इससे पहले जो सबसे बड़ी शौक वाली बात थी वो क्या थी, टोन डीफनेस ऑफ हैविंग मैचेस इन दिल्ली, जो सबसे ज़्यादा हिलाने वाली बात थी जो इनकी थी, टोन डीफनेस ऑफ हैविंग मैचेस इन दिल्ली, दिल्ली में इन्होंने मैच करवाने थे, इसके ऊपर इनकी टोन डीफनेस, डीफ क्या होता है बहरा, टोन डीफनेस जिसे म्यूजिक की कुछ टोन समझना है, यहाँ पर कहेंगे नोट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नीडेड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि जो सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी, जाड़ जो हिला दे पूरी तरह से, वो थी इनका बिल्कुल ही परसेप्ट समझ ना होना कि ये मैच करवा रहे हैं दिल्ली में जहाँ पे बुरी हालत है लोगों की, ठीक है, वाइल डीफनेस ऑफ हैविंग मैच इन दिल्ली वाइल बियॉन्ड द ग्राउंड, ठीक है, तो कह रहे हैं ये बिफोर द फाइनल डू नो वट, जो सबसे ज़्यादा शौक वाली बात थी वो ये थी जो इनका मैच करवाना था दिल्ली में, वाइल बियॉन्ड द ग्राउंड, बियॉन्ड द ग्राउंड का मतलब जो बिल्कुल ही परे थी बात, समझ से, लिमिट से बाहर थी, ठीक है। द अकम्पेनिंग नोट, अकम्पेनिंग नोट, अकम्पेनिंग का मतलब होता है किसी के साथ जाना, ठीक है, किसी के साथ आप जा रहे हो उसे कहते हैं अकम्पेनिंग, गोइंग विद समवन। बट अकम्पेनिंग नोट क्या होता है, नोट जैसे आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है उसके साथ एक अकम्पेनिंग नोट लिख दिया जाता है, मतलब जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब मस्ट बी रीड, जिसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये जो सबसे बड़ी हिलाने वाली बात थी ये थी इनका बिल्कुल ही समझ ना होना, बिल्कुल ही अपने आप को इन्होंने बहरा कर लिया, मैच करवा रहे हैं दिल्ली में, समझ नहीं होना इनको, ठीक है, ये बिल्कुल ही बात परे थी, बेसलेस बात थी, ठीक है। द अनकम्पेनिंग नोट, इसके जो नोट है, जो जरूरी पार्ट है जिसे पढ़ना चाहिए वो क्या है, वाज डैट ऑफ एम्बुलेंसिस ब्लेयरिंग देयर सायरन्स वाइल पेशेंट गैस फॉर ऑक्सीजन, ऐसी जगह पर मैच करवा रहे हैं जहाँ पे एम्बुलेंस, ब्लेयर, ब्लेयर का मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड, जहाँ पे एम्बुलेंस सायरन बज रहे हैं एम्बुलेंस के, पेशेंट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, गैस्प का मतलब, गास्प का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जहाँ ऑक्सीजन के लिए पेशेंट तड़प रहे वहाँ मैच करवा रहे हो, भले ही इवन इफ द लीग हैज़ इट्स शेयर ऑफ अ मैसिव टेलीविजन ऑडियंस, कह रहे हैं भले ही ये जो आईपीएल है इसकी मैसिव टेलीविजन ऑडियंस है, बहुत लोग देखते हैं, एंड ऑफर से डाइवर्जन टू द व्यूअर्स, ऑफर है डाइवर्जन, डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्ट, डाइवर्ट हो गई गाड़ी ऐसे चलेगी ऐसे जानी थी, डाइवर्ट मतलब आप डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट का मतलब इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए दिखाया जाता है जिससे लोग अपने दुख भूल जाते हैं और इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये है द एक्टिविटी डू फॉर एंटरटेनमेंट, तो ये डाइवर्जन प्रोवाइड करता है व्यूवर्स को। बट हैविंग दिल्ली एज ए होस्ट वाज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, तो ये कह रहे हैं भले ये लीग मान लिया ऑडियंस देखती है लोगों को एंटरटेन करवाती है, पर दिल्ली को होस्ट बनाना, होस्ट वो होता है जहाँ पे मैच होएगा, ये बड़ा ही इनसेंसिटिव था, लोगों की फीलिंग ना जो कदर करता हो उसे कहते हैं इनसेंसिटिव पर्सन, इनसेंसिटिव है बड़ा ही, जहाँ पे इतनी डेथ्स हो रही हैं। द IPL's 14th एडिशन इज़ एट द क्रॉस रोड्स, जो कह रहे हैं IPL का ये जो 14th एडिशन है ना, 14 चल रहा है, 13 हो चुके हैं,
is at the crossroads, a reality which it had avoided since its launch in 2008। कह रहे हैं ये जो 14th एडिशन था ना, ये क्रॉस रोड पे था। अगर कोई चीज़ क्रॉस रोड पे है ना, इसका मतलब होता है क्रिटिकल स्टेज वेयर यू हैव टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ऐसे दुविधा में फंस गए हो जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। क्यों डिसीजन लेना है? क्योंकि अब तो कोरोना फैल रहा था, ये आईपीएल करवाएं ना करवाएं, बड़े इसमें थे, ये बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में थे। ये रियलिटी है, ये एक जो हमेशा से ये अवॉइड कर चुके हैं। जब से 2008 हुआ है तब से ये अवॉइड करते आए हैं, चाहे कोई महामारी हो, कोई दिक्कत हो, ये करवाते आए हैं आईपीएल। तो द कैश रिच लीग ऑलवेज फाउंड अ वे टू प्लस V1, ये वर्ब है या साइड स्टेप, ऑलवेज फाउंड अ वे टू साइड स्टेप वट, अब ये वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैश रिच लीग ऑलवेज फाउंड अ वे, हमेशा जो इसमें पैसा होता है ना, जिन टूर्नामेंट्स में पैसा होता है, वो तरीका ढूंढ ही लेते हैं अवॉइड करने का। साइड स्टेप का मतलब अवॉइड कर दिया। ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, रुकावटें, वो तो भाई पैसा दे दो के क्या करते हैं, रुकावटें हटा ही लेते हैं, पैसा बहुत है इन पे, करवा ही दिया इन्होंने आईपीएल। ड्यूरिंग 3 जनरल इलेक्शंस द चैंपियनशिप ईदर फुली और पार्शली लीन्ड ऑन न्यूट्रल वेन्यूज। कह रहे हैं जो 3 जनरल इलेक्शंस हुए हैं हमारे यहाँ पे, आपको पता ही है, चैंपियनशिप क्या रही है, या तो फुली या पार्शली लीन्ड ऑन, डिपेंड ऑन न्यूट्रल वेन्यूज। अब ये न्यूट्रल वेन्यूज के जनरल इलेक्शंस आपको पता है जो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये फुली ऑन पार्शली लीन्ड ऑन न्यूट्रल वेन्यू। न्यूट्रल वेन्यू क्या होते हैं, ये समझा नहीं है आपने तो कुछ नहीं हो सकता। देखो ना समझ आएगा। न्यूट्रल वेन्यू आप यूं कहोगे, न्यूट्रल वेन्यू वो वेन्यू होते हैं जहां पर मान लो एक बेंगलोर की टीम है, एक मुंबई इंडियंस की टीम है, ठीक है, यूं समझिए, एक बेंगलोर की टीम है और एक मुंबई इंडियंस की टीम है, बट मैच ना तो बेंगलोर में होगा ना मुंबई में होगा, ठीक है, ताकि ना तो बेंगलोर की ऑडियंस आके भीड़ मचा पाएगी ना मुंबई की ऑडियंस आके भीड़ मचा। न्यूट्रल वेन्यू हो गई है। जैसे मैं आपको कहूँ इंडिया और नेपाल का मैच यूएसए में करवा दिया, ठीक है, तो कोई भीड़ नहीं होएगी, तो ये कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू। अगर बेंगलोर का मैच है और बेंगलोर में करवा दिया, लोग टूट के पड़ेंगे ग्राउंड में। तो ये इसीलिए बस ये कह रहे हैं, ड्यूरिंग 3 जनरल इलेक्शन द चैंपियनशिप ईदर फुली और पार्शली लीन्ड ऑन न्यूट्रल वेन्यूज। देयर वाज ऑल्सो द इंसिडेंट ऑफ, तो ये कह रहे हैं बस इसी तरह न्यूट्रल वेन्यूज से, सिंपल सी बात है। देयर वाज ऑल्सो द इंसिडेंट ऑफ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जस्ट आउटसाइड बेंगलुरु's M चिन्नास्वामी स्टेडियम ऑन April 17, 2010। देयर वाज ऑल्सो, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कई तरह के ऐसे इंसिडेंट हुए थे। कब हुए थे? पास्ट में, 2010 की बात कर दी, जहां पर आपको पता है बेंगलोर M चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट, बम फोड़ दिया गया था, मतलब लोगों ने, ये भी काम हो रहे हैं। अहड ऑफ ए मैच फीचरिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड मुंबई इंडियंस। किससे पहले? अहेड ऑफ का मतलब बिफोर ए मैच जिसमें, फीचरिंग का मतलब क्या होता है, फीचर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ इस फिल्म में कई एक्टर्स को फीचर किया गया, इंक्लूड किया गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मुंबई इंडियंस का मैच होना था, तो उससे पहले बम फूट गया स्टेडियम में, ठीक है। इट इज़ एन इवेंट दैट हैज़ फेडेड फ्रॉम पब्लिक मेमोरी बट ऑन डैट, ये एक ऐसा इवेंट है जो पब्लिक की मेमोरी से फेड हो गया, ब्लर हो गया, बट ऑन डैट ओमिनस डे, पर उस मनूस दिन, ओमिनस का मतलब थ्रेटनिंग, डराने वाला, कुछ बुरा हो जाएगा, उस ओमिनस डे पे 2 बम्स वेंट ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड हो जाना, फट जाना, गो ऑफ, ठीक है। 2 बम क्या हुए? गो, एक्सप्लोड हो गए, फट गए। इंजरिंग अ फ्यू, थोड़े बहुत लोग इंजर्ड हुए। एंड थर्ड वाज फाउंड विच वाज इमीडिएटली डिफ्यूज, और तीसरा जब बम मिला तो क्या हुआ? उसे इमीडिएटली शांत कर दिया गया, डिफ्यूज का मतलब रिमूव द फ्यूज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सप्लोडिंग, फूटने से बच जाना, ठीक है। द कंटेस्टेंट स्टार्टेड एन आवर लेट, जो कंटेस्ट जो था, जो प्रोग्राम, ये मैच होना था, 1 घंटा लेट, 1 घंटा तो नहीं कह रहे, आधा घंटा लेट हुआ। एन आवर है क्या? ठीक है, हाफ एन आवर नहीं है, एन आवर है, तो चलिए 1 घंटा लेट हुआ पर, एंड आईपीएल कंटिन्यूड अनहिंडर्ड, पर आईपीएल जारी रहा बिना रुकावट के। हिंडर्ड का मतलब रुकावट, अनहिंडर्ड का मतलब कोई रुकावट है नहीं, विद नथिंग स्टॉपिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। आईपीएल हुआ जरूर, ये कह रहे हैं, ये बस यही उदाहरण दे रहे हैं कि तब से ऐसा हो रहा है कि मतलब मैच जरूर करवाते हैं। बट द लेटेस्ट क्राइसिस, पर ये जो लेटेस्ट क्राइसिस आया ड्यू टू अ पेंडेमिक इज समथिंग दैट ह्यूमन काइंड हैज़ नेवर फेस्ड, पर ये जो
क्राइसिस लेटेस्ट आया है ड्यू टू अ पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के कारण ऐसा है जो हमारी मानवता ने कभी फेस ही नहीं किया है सिंस द स्पेनिश फ्लू इन 1918, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। 1918 में भी आया था, ठीक है, स्पेनिश फ्लू नाम से। उसके बाद तो आया ही नहीं ऐसा। मीनवाइल इसी दौरान जब बोर्ड ऑफिशियल्स आर हिंटिंग अबाउट, जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं जो आईपीएल करवाते हैं, ये कह रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि रिज्यूमिंग द लीग लेटर दिस ईयर, कि रिज्यूम करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे इस साल के बाद इन द यूएई, ठीक है, दुबई में। जैसे कि आपको पता ही है आईसीआई जो मेन है क्रिकेट का, वो उसका हेडक्वार्टर भी दुबई में है। तो ये कह रहे हैं यूएई में करवाएंगे, विच ऑल्सो होस्टेड द 13th लेग, जिसने 13वां एडिशन भी आईपीएल का क्या कहते हैं होस्ट किया था, वहीं हुआ था। लेग का मतलब ये नहीं टांग होता, लेग का मतलब होता है पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ कंपटीशन, ठीक है। बट फॉर डैट द वायरस, पर इस चीज़ के लिए वायरस शुड वेन, वेन का मतलब होता है, आप यूं कह सकते हो, वेन का मतलब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना, उसकी इंपॉर्टेंस ना रहना, ग्रेजुअली वीक और लेस इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट कंट्रीज हैव सस्पेंडेड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, पर इसके लिए वायरस को कमज़ोर होना होगा, और बहुत सी कंट्री ने सस्पेंड कर दी हैं फ्लाइट्स इंडिया से। विद द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, स्कॉट मॉरिसन नॉट इवन परमिटिंग अ चार्टर्ड फ्लाइट विद द आईपीएल्स ओसी प्लेयर्स, और स्कॉट मॉरिसन ने तो परमिट ही नहीं किया, क्या चार्टर्ड फ्लाइट ही बंद कर दी हैं। आईपीएल के जो ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स है, कह रहे तुम गए हो ना खेलने, जाओ खेलो, अब वापस मत आना यहाँ पे। चार्टर्ड फ्लाइट वो फ्लाइट, एक तो होती है शेड्यूल्ड फ्लाइट, एक चार्टर्ड फ्लाइट होती है। चार्टर्ड का मतलब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बुक कर लेती है पूरा प्लेन और अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको बेच देती है घूमने वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल कह रहे हैं इसमें। आगे करें तो उन्होंने तो कहा भाई जाओ खेलो अब वापस मत आना। टू फाइंड अ विंडो इन अ पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल, कह रहे हैं टू फाइंड अ विंडो, जगह मिलना इस पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल है बड़ा पैक रहता है, कभी इनका मैच कभी उतना मैच, जगह ही नहीं मिलती है, बड़ा ही मुश्किल होगा। आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब फुल ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ एफर्ट लगेंगे। भले इवन इफ द लास्ट वर्ड ऑन द आईपीएल, भले ही क्या कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा जगह मिलना, कहीं मिल जाए शेड्यूल आईपीएल करवाने के लिए। भले ही द लास्ट वर्ड ऑन द आईपीएल टेन्यूअस रिजम्पशन इज येट टू बी स्पोकन, भले ही क्या कह रहे हैं, अभी लास्ट वर्ड जो लास्ट स्टेटमेंट आनी है इस आईपीएल के, टेन्यूअस का मतलब अनसर्टेन, टेन्यूअस का मतलब अनसर्टेन भी होता है, वीक भी होता है, जो आईपीएल का अनसर्टेन रिज्यूमशन का मतलब बिगिनिंग अगेन आफ्टर पोज, इज येट टू बी स्पोकन, अभी इसके बारे में बोलना बाकी है, भले ही पर फिर भी मुश्किल होगा, कह रहे हैं अभी बोलना बाकी है, फिर भी अभी तक बोला तो नहीं है कुछ लास्ट वर्ड, फिर भी मुश्किल होगा शेड्यूल मिलना। आर्डुअस का मतलब पता लग गया, फुल ऑफ डिफिकल्टी, जहाँ एफर्ट लगे, मेहनत लगे। टेन्यूअस का मतलब अनसर्टेन रिज्यूमशन, अनसर्टेन है, बिगनिंग होगी नहीं, पता नहीं है। तो ये तो आज का हमारा आइटोल बच्चों, कर सकते हैं आप। थैंक यू।